नमस्कार। आज हमें स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर पार्ट 2, मतलब गोलीय दर्पणों पर आधारित आंकिक प्रश्न का भाग 2। इसके पहले हम 4 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। इसके पहले हमने 4 न्यूमेरिकल किए। मैं हेडिंग को यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि ये हेडिंग हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। 4 न्यूमेरिकल हम कर चुके थे। आज 5वां न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है। सबसे पहली बात हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। जिन न्यूमेरिकल्स को, जिन फॉर्मूले पर हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, आंकिक प्रश्नों को जिन सूत्रों पर हमें हल करना है, वो सूत्र एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहला फॉर्मूला था, F बराबर R/2। पहला फॉर्मूला F बराबर R/2 है। सेकेंड जो फार्मूला है हमारे पास वो है मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v। दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला हमारे पास में जो है, ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है, और तीसरा फार्मूला जो है वो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है, आवर्धन। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है बेसिक फार्मूला I/O, फिर एक फार्मूला होता है -b/u, एक फार्मूला होता है f में f - u, और एक फार्मूला होता है f - v में f। तो इस तरह से 4 फार्मूले मैग्निफिकेशन के होते हैं, 4 फार्मूले आवर्धन के होते हैं। और इसके बाद आप बचता है साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। साइन कन्वेंशन जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। तो अब हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल पर जाते हैं। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से हमको शुरू करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन आपको लिखना होगा, आप बोर्ड से क्वेश्चन को लिखें आराम से। काफी समय रहेगा, मैं क्वेश्चन बोलूंगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा। ओके, अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप इसको लिखते भी जाए साथ साथ में। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए, जबकि दर्पण उत्तल है तथा दर्पण अवतल है। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे साथ हो जाए बेटा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एक ऑब्जेक्ट है, बता रहा है क्वेश्चन में कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर of radius 20 centimeter, radius मतलब radius of curvature 20 centimeter. Find the position, nature and magnification of image when the mirror is convex and second thing दिया है concave। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ जो गिवन डाटाज हैं, जो दिए गए आंकड़े हैं, उनको लिखते भी जाते हैं। सबसे पहले आते हैं हम गिवन में दिया है। तो गिवन सबसे पहले गिवन में है, दिया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। क्या दिया? एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इंग्लिश मीडियम वाले बीच में है, सेकंड लाइन पर। सॉरी, देखिए, स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपके पास में रेडियस है r बराबर 20 सेंटीमीटर। तो अगर r आपको दिया है तो यहां से आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है f बराबर कितना? R/2। तो R/2 इसका मतलब हमारे पास में r की वैल्यू कितनी है? 20/2, मतलब आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो हो गई, फोकस दूरी आपके पास में हो गई 10 सेंटीमीटर। अब बच्चा बोलेगा सर, इसके पहले न्यूमेरिकल में हम यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव लेते थे, तो अब यहाँ पर प्लस लोगे या माइनस? बेटा अभी ना हम प्लस लेंगे ना माइनस, क्योंकि आप स्क्रीन पर देखें क्वेश्चन में आखिरी में दिया है कि आपको जितनी भी चीजें फाइंड करना है, एक बार उत्तल दर्पण के लिए करना है और एक बार अवतल दर्पण के लिए फाइंड करना है। मतलब कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के लिए क्वेश्चन अलग से होगा। तो जब हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए सॉल्व करेंगे उत्तल दर्पण के लिए, तब इसे हम पॉजिटिव लेंगे, और जब हम यही न्यूमेरिकल अवतल दर्पण के लिए कॉन्केव मिरर के लिए सॉल्व करेंगे तो एफ का साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। वो हम आगे बात करेंगे, फिलहाल में अभी इसका कोई साइन नहीं लेना है। ठीक है,
उसके बाद में आपको क्वेश्चन में दिया उसने यू, देखिए सभी पढ़े क्वेश्चन को। उसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अब इंग्लिश मीडियम वाले एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कितने पर रखा बेटा 15 सेंटीमीटर। साइन काय में आएगा नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब दो चीजें दी हुई हैं, एक आर दिया है, आर से हमने एफ फाइंड कर लिया है, इसको साइन नहीं दिया है अभी, हाँ। और यू का साइन क्या है नेगेटिव आएगा, क्योंकि यू हमेशा ऑब्जेक्ट कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, उल्टे हाथ की तरफ होता है, तो यू हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, फाइंड क्या करना है बेटा, तो क्वेश्चन में क्लियर है, प्रतिबिंब की स्थिति, तीन चीजें निकालना है, स्थिति, ठीक है, प्रकृति एवं आवर्धन। मतलब हमें निकालना है पोजीशन, निकालना है पोजीशन, निकालना है हमें, फिर निकालना है हमको नेचर, निकालना है, फिर निकालना है हमको मैग्निफिकेशन इमेज का। तो टू फाइंड ज्ञात करना है, यहाँ लिखते हैं हम टू फाइंड। तो क्या ज्ञात करना है देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर ए हमें निकालना है पोजीशन। सभी जानते हैं पोजीशन, इमेज की पोजीशन कैपिटल वी होती है। 4 न्यूमेरिकल कर चुके हैं आप, मालूम होगा। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब की दूरी, वी निकालना है। बी में निकालना है आपको नेचर, आपको निकालना है प्रकृति, आपको यहाँ निकालना है प्रकृति। तो आप इसकी प्रकृति फाइंड करेंगे, ठीक है। और सी नंबर पे निकालेंगे आप मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, फिकेशन, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं आवर्धन। मतलब आपको फाइंड करना है मैग्निफिकेशन, आवर्धन निकालना। चलिए, तो सारे दिए गए आंकड़े हमने लिख लिए हैं। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। बाकी पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के लिए, ये सभी चीजें उत्तल दर्पण के लिए निकालना है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फिर निकालना है कॉन्केव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो अपन केस फर्स्ट डालते हैं पहले। अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल मतलब अब स्क्रीन पे से आपका जो क्वेश्चन है वो अब यहाँ से हटा रहे हैं हम, ठीक है, ओके। हम लिखते हैं केस फर्स्ट। सबसे पहले केस फर्स्ट है कि व्हेन मिरर इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स जब दर्पण उत्तल हो, यहां लिख देते हैं अपन आगे, जब दर्पण उत्तल हो, दर्पण उत्तल हो। तो बेटा कॉन्वेक्स अगर मिरर है तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं बेटा कि ये मिरर हमारा कॉन्वेक्स है, उत्तल है। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण के लिए यू और जो एफ आपके पास है, यू और एफ, इसकी वैल्यू, तो यू बराबर कितना है बेटा, तो यू बराबर हमारे पास है -15 सेंटीमीटर एंड एफ बराबर, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए उत्तल दर्पण के लिए एफ का साइन बेटा क्या मिल जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू जो गिवन डाटा थे, जो दिए गए आंकड़े थे वो हमने लिख दिए। सबसे पहले फाइंड करना हमें वी, तो वी फाइंड करना था, आप भी जानते हैं बेटा फॉर्मूला लगाया जाएगा मिरर फार्मूला, क्योंकि आपके पास में यू है एफ है, आपको क्या फाइंड करना है वी। तो वी नो दैट हम जानते हैं बाय मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला हम जानते हैं दर्पण सूत्र से। आप हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं दर्पण सूत्र से। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू किसकी वी की। तो u इधर प्लस में है, पॉजिटिव साइन है, क्या में जाएगा नेगेटिव। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब f और u की वैल्यू, f और u की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा, f की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, पॉजिटिव है, आप यहाँ ब्रैकेट ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, धनात्मक चिन्ह है, पॉजिटिव साइन है 10 रख दिया, फार्मूले का माइनस रखा हमने, u की वैल्यू कितनी है -15 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट लगाना है यहाँ -15 सेंटीमीटर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस 1/ कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर अपन एलसीएम दे लेते हैं बेटा, तो एलसीएम 1/v इक्वल टू करके एलसीएम कितना आएगा। आप एक काम करें, इस एलसीएम को आप यहाँ यहीं ले लें, ठीक है ना, यहाँ दिख रहा होगा शायद आपको, शायद दिख रहा होगा बराबर इस जगह पर 1/v, एलसीएम हम यहाँ लेंगे तो 10 भी आएगा और इंटू कितना आएगा 15, ठीक है, 10 और 15 दोनों आएगा एलसीएम। अब 15 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, 15 1 × 15, ठीक है, एलसीएम लेते आपको आता होगा 10 1 × 10, ठीक है, एलसीएम में जब दोनों आते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर,
चलिए 1/v=15 और 10 होते हैं 25, मतलब 25 और 10 इंटू 15, ठीक है। अब हम इसको काटते हैं, ठीक है, किस तरह से। सबसे पहले 5 से काटते हैं बेटा, 5 से काटेंगे इस तरह से, 25, 5 बार कटेगा ये, और 5 दूना कितना हो जाएगा बेटा 10, तो यहाँ बचेगा 2। फिर इसको 5 से कैंसिल करेंगे, ठीक है, 5 1 जा 5, यहाँ पर 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा 5, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो 2 पंजे 10 और ये ऊपर तो आ जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में 1/v = ऊपर बचेगा 1 और 2 5 से कितना हो जाएगा 10, साइन पॉजिटिव आएगा बेटा 100%। अब हम रिवर्स कर देंगे, v ऊपर जाएगा 10 भी ऊपर जाएगा, तो आप और करके लिख सकते हैं v = 10 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो बन रही है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, दर्पण के पीछे। वैसे बेटा कॉन्वेक्स अगर सवाल है उत्तल दर्पण, तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं कि कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स मिरर में, वो बिहाइंड द क्या होती है मिरर, और स्मॉलर देन क्या होती है ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से छोटा बनता है, और बिहाइंड द मिरर तो डिस्टेंस जो है, जो पोजीशन है, उसका साइन क्या आएगा पॉजिटिव, और आया है पॉजिटिव, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं थ्योरी में कि दस इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ये थ्योरी आपको लिखना चाहिए, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड थिंग, ठीक है। हमें निकालना है नेचर, तो हम बात करते हैं बी नंबर, इसको आप नंबर ए लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कैपिटल ए लिख सकते हैं यहाँ पर आपने फर्स्ट, और यहाँ कैपिटल बी लिख सकते हैं कि आप फाइंड कर रहे हैं नेचर। तो बेटा नेचर जो होगा अंडरस्टूड है, प्रकृति, अगर हम प्रकृति पर जाएं, वैसे आप प्रकृति को सबसे आखिरी में भी लिख सकते हैं, बाकी वी के साइन से हमें मालूम पड़ जाता है कि वी का साइन अगर नेगेटिव आता है, मतलब अगर इमेज मिरर के सामने बनती है दर्पण के सामने, तो इमेज हमेशा रियल और क्या होती है इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। और वी का साइन अगर पॉजिटिव आता है, मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो वर्चुअल और हमेशा क्या होता है इरेक्ट, आभासी, और हमेशा क्या होता है सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि द इमेज इज वर्चुअल एंड हम क्या लिखते हैं इरेक्ट, कि प्रतिबिंब जो है बेटा, प्रतिबिंब आभासी और सीधा है, प्रतिबिंब आभासी और क्या है सीधा। तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और सीधा है। तो नेचर में आ जाएगा द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब लास्ट थिंग आता है सबसे पहले बेटा मैग्निफिकेशन, मतलब सी पॉइंट में बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, कि अब आपको उस मिरर ने कितना मैग्निफिकेशन, आपको उस दर्पण ने कितना आवर्धन दिया है। तो बेटा आप भी ये बात जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, मतलब यहाँ मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आना है निश्चित रूप से। देखिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास में v है, हमारे पास में u है, तो फॉर्मूला हो जाएगा -v/u, m बराबर -v/u। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है, m इक्वल टू होता है, ठीक है, माइनस, फॉर्मूले का माइनस नहीं भूलना बेटा, ये माइनस आपको याद रखना, माइनस फार्मूले का है, v/ में कितना आएगा u, तो यहाँ से हम बात करेंगे माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, v की वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू हमारे पास में कितनी है बेटा -15 सेंटीमीटर, तो ये -15 सेंटीमीटर हो जाएगा आपके पास, ये माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, तो m की जो वैल्यू आपको बचेगी आपके पास में, ठीक है, वो बचेगी आपके पास में 10 में कितना बचेगा बेटा 15, 10/15। हम इसको, ठीक है, 2 से 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे तो इसको 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 2/3, मतलब कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारे पास में 2/3। अब इस 2 में 2 को 3 से डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो भाग नहीं जाता है 2 में 3 का, तो पॉइंट लगाया जाएगा, ओके, ये 20 हो जाएगा इस जगह पर, 3 छंग 18, मतलब 18, मतलब फिर 2 बचेगा कैंसिल, फिर 0 लगाएंगे, 3 छंग 18, फिर 18 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, फिर 2 बच जाएगा, तो 6 चलेगा, तो हम इसको 0.67 लिख सकते हैं,
0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 6 के बाद में 7। तो मैग्निफिकेशन जो हमारे पास है हमको प्राप्त हुआ यहाँ से, वो आंसर आएगा बेटा m इक्वल टू, ठीक है, m इक्वल टू हमारे पास आएगा आंसर 2/3 मतलब 0.67, ठीक है। इस तरह से आवर्धन आप देख रहे हैं 0.67 मतलब लेस देन 1। क्यों आया? क्योंकि बेटा इमेज जो बनती है कॉन्वेक्स मिरर में वो दर्पण के पीछे बनती है और वस्तु से छोटी बनेगी, तो उसका मैग्निफिकेशन लेस देन क्या आएगा 1। अब हम यही न्यूमेरिकल अब सेकंड केस में करेंगे व्हेन मिरर इज कॉन्वेक्स, जब व्हेन मिरर इज कॉन्केव, जब दर्पण अवतल। अब थोड़ा स्पीड बन जाएगी बेटा हमारी। व्हेन मिरर इज कॉन्केव, जब दर्पण अवतल, मतलब अब आपको दर्पण क्या लेना है अवतल दर्पण लोगे तो यू तो नेगेटिव आएगा, बाकी एफ का साइन कायम आएगा नेगेटिव। कॉन्केव मिरर के लिए एफ क्या होता है नेगेटिव होता है। इस तरह से हमने क्वेश्चन को पूरा वैसे सॉल्व करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको यू को 1/u को ले जाएंगे उधर। वैल्यू जब पुट होगी तो वैल्यू पुट होते समय जो f की वैल्यू है -10, तो यहाँ पर f की जो वैल्यू हमने पुट की थी यहाँ से अपन इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, वैल्यू रख देंगे वापस। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा -10, माइनस u की वैल्यू कितनी रखी जाएगी -15, तो ये -15 हो गई, माइनस माइनस प्लस, और ये जो माइनस होगा वो आगे आ जाएगा 1/10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, ये माइनस आगे आ जाएगा बेटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/15। एलसीएम लेंगे बेटा तो 10 इंटू कितना आएगा 15, यहाँ पर 15 1 जा 15 माइनस एज इट इज रहेगा, प्लस 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 15 में से 10 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 1/v इक्वल टू 15 में से 10 गए तो माइनस का 5 बचेगा बेटा, ठीक है, और 10 इंटू 15, 10 इंटू 15, हम इसको 5 से कैंसिल करेंगे। अब 5 से किस तरह से कैंसिल होगा बेटा, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, ठीक है। इस तरह से 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 15 दूना 30, मतलब नीचे हो जाएगा 15 2 जा 30, है ना। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा इस तरह से 1/v इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा, माइनस का 1 और अपॉन में 15 दूना 30 मतलब 30, हम इसको पलट देंगे तो और करके आप लिख सकते हैं v बराबर -30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बेटा अवतल दर्पण में जब यही वस्तु 15 सेंटीमीटर पे रखी होगी तो उसकी इमेज दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, बट कहाँ बनेगी, माइनस का मतलब होता है जिधर ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट में भी अपन डिस्टेंस कहाँ में लिया माइनस में, तो इमेज का डिस्टेंस भी कहाँ में आया माइनस में, मतलब पोजीशन माइनस में आ रही है, मतलब इमेज जो बन रही है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, दर्पण के सामने, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस, कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, ठीक है। यहीं लिख सकते हैं, -30 नहीं लिखना थ्योरी में आपको, ये माइनस केवल बता रहा है साइन, आपने लिख दिया दर्पण के आगे, तो अब इतना लिखेंगे दर्पण के आगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब आते हैं नेचर पर, तो द इमेज इज, तो नेचर बेटा दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है तो रियल, और क्या बनेगा इन्वर्टेड, तो यहाँ पर आ जाएगा द इमेज इज रियल, आप इसको लिखेंगे रियल और एंड करके लिखेंगे इनवर्टेड, क्या लिखेंगे आप इनवर्टेड, मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक होगा बेटा, वास्तविक, क्योंकि दर्पण के आगे सारे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं और सारे के सारे कैसे बनते हैं उल्टे, तो वास्तविक और प्रतिबिंब कैसे बनेगा आपका उल्टा। अब आते हैं अपन तीसरे केस पर, मैग्निफिकेशन आवर्धन। अभी जितना हमने निकाला था पहले वो सब कॉन्वेक्स मिरर के लिए था, अब पूरा क्वेश्चन काहे के लिए कर रहे हैं अपन कॉनकेव के लिए। तो अब हम फाइंड करते हैं मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन बराबर माइनस का फॉर्मूला है, v की वैल्यू कितनी आएगी, तो v की वैल्यू कितनी है -30, तो यहाँ पर -30, और u की वैल्यू कितनी है बेटा, तो -15 है, तो ये -15, माइनस से माइनस कैंसिल, अंदर वाले तो ब्रैकेट के अंदर माइनस ऊपर नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, बाहर का माइनस एज इट इज रहेगा, तो माइनस एज इट इज रहेगा तो 30 और अपॉन में कितना बचेगा 15, क्लियर आपको दिख रहा है किस तरह से कैंसिल होगा, कटेगा बेटा, 15 एकम 15, 15 1 जा 15, 15 एकम 15, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, तो m बराबर हमारे पास जो फार्मूला, हमारे पास जो वैल्यू आएगी तो m बराबर माइनस नेगेटिव, वो नेगेटिव आई इसलिए रहा है क्योंकि इमेज रियल और क्या है इन्वर्टेड,
और वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए बेटा m हमेशा काय में आता है माइनस, और वर्चुअल और इरेक्ट आभासी और सीधे प्रतिबिंबों के लिए m काय में आता है प्लस। जो इसके पहले वाले पार्ट में आया था हमको, मतलब अभी आया था जब हमने कॉन्वेक्स के लिए किया था, तो m काय में आया था पॉजिटिव, क्योंकि वहां इमेज जो बन रही थी वो वर्चुअल एंड क्या थी, इरेक्ट, मतलब प्रतिबिंब आभासी और क्या था, सीधा। और यहाँ पर है रियल एंड इन्वर्टेड, इसलिए m की वैल्यू काय में आएगी माइनस, मतलब आंसर आएगा 2। ठीक है, आपको सेंटीमीटर नहीं लगाना है बेटा, इसका कोई ठीक है मात्रक नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम है I/O, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसर। जैसे ये भी लोगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसर, इसलिए इसका कोई तो -2। इसका मतलब ये माइनस केवल बता रहा है नेचर, इमेज की प्रकृति को बता रहा है। मतलब आवर्धन कितना है, 2, मतलब इमेज जो बनेगी वो 2 टाइम्स बड़ी बनेगी, प्रतिबिंब जो बनेगा वो 2 गुना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 6 पर। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। ठीक है, आंकिक प्रश्न, छठा जो प्रश्न है उसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा, ये रहा आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा, देखिए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। ठीक है, 2 चीजें फाइंड करना है, दर्पण की फोकस दूरी निकालना है तथा रेखीय आवर्धन निकालना है। हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ते रहे, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखें। ठीक है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of a concave mirror from its pole, ठीक है ना, is formed, कहां बन रहा है बेटा, इमेज कहां बन रही है, इमेज के बारे में आप बता रहे हो। ठीक है, is formed on the object itself, मतलब वस्तु के ऊपर ही बनता है प्रतिबिंब। चलिए, आपको क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ निकालना है, लीनियर मैग्निफिकेशन। 2 कॉन्सेप्ट आपको निकालना है, आपको निकालना है फोकस दूरी और निकालना है रेखिक आवर्धन। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके भी क्वेश्चन ठीक है लिख सकते हैं, या पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी श्रद्धा भक्ति। हम बात करते हैं, है ना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। या स्क्रीन पे से न्यूमेरिकल हट रहा है बेटा, ठीक, ओके। अब देखिए, हम अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल के पहले मैं आपको एक डायग्राम को याद दिलाना चाहता हूँ। कॉनकेव मिरर में हमने एक डायग्राम बनाया था, अवतल दर्पण। ये क्वेश्चन भी कॉनकेव मिरर का बेटा। ऐसे सवालों को बोलते हैं मुंडी सवाल, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, इसका आंसर देखा जाएगा बेटा। तो दोनों आंसर है, v बराबर आएगा -30 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन आएगा -1। ठीक है, डायरेक्ट आंसर है, आप भी सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी पहले डायग्राम देखिए। हमने अवतल दर्पण में डायग्राम पढ़ा था, कॉनकेव मिरर में हमने कॉनकेव मिरर बनाया था, अवतल दर्पण बनाया था इस तरह से। ये हमने बनाया था इसका पोल ध्रुव, ये बनाया था फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में जब कोई ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर में जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, वक्रता केंद्र पर, तो उसकी इमेज भी वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। a' और क्या होता है, b'। सेम साइज की इमेज बनती है। आपको याद होगा, इस तरह से अपने प्रकाश किरणें इस तरह से जाती थी। ठीक है, ऐसा फोकस से तो पैरेलल होती थी, जहां इंटरसेक्ट करती थी वहां क्या बनती थी, इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बनती है, इमेज। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है, मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए वक्रता केंद्र, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है अगर वो 30 सेंटीमीटर पे है तो इमेज भी क्या बनेगी, 30 सेंटीमीटर पर। और सेम साइज की इमेज बनती थी। वस्तु अगर ठीक है 3 सेंटीमीटर की है तो 3 सेंटीमीटर की क्या बनती थी, इमेज। वस्तु अगर 3 सेंटीमीटर का है तो प्रतिबिंब भी कितने सेंटीमीटर का बनता था, 3 सेंटीमीटर का। अगर दोनों का साइज बराबर आएगा बेटा तो फिर मैग्निफिकेशन अंडरस्टूड कितना आएगा, 1 ही आएगा मैग्निफिकेशन। अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है बेटा, दिया गया क्या है। सभी लोग क्वेश्चन को देखें ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ें। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर उसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, मतलब 30 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है ना, और उसकी जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। मतलब 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी इमेज वही बन रही है, ठीक है, वस्तु के नीचे, ठीक वस्तु की जगह पर ही बन रही है।
इसका मतलब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मेरी बात शायद समझ में आई होगी आपको, ठीक है। तो गिवन सबसे पहले बेटा अपन लिखते हैं, दिया है सबसे पहले आपको दिया है u बराबर, तो u बराबर आपको कितना सेंटीमीटर, अपन सबसे पहले फाइंड ही कर लेते हैं डायरेक्ट इसमें कि इसमें फोकल लेंथ कितनी होगी डायरेक्ट। तो नंबर ए फोकस दूरी जो होती है f बराबर कितना होता है r/2, तो यहाँ पर r अंडरस्टूड है कितना दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 30 लिख सकते हैं, r की वैल्यू अंडरस्टूड है 30 है, ठीक है। तो 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर, और कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो डेफिनेटली आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं, यहाँ लगा ले या लास्ट में लगा ले आप -15 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर होगी। अब बी नंबर पे है कि आपको निकालना है मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, तो -30 सेंटीमीटर, और इमेज कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट के पर ही बन रही है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर ही आएगा। वही वस्तु है, वही प्रतिबिंब है, और वस्तु लेफ्ट हैंड साइड में होती है, तो अंडरस्टूड है बेटा इमेज भी वस्तु पर बन रही है, तो v भी काय में आएगा माइनस, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं -v/u, तो फार्मूला बनेगा माइनस, यहाँ पर v की वैल्यू आएगी -30, ठीक है, u की वैल्यू जा जाएगी वो भी -30 आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 30 से 30 कैंसिल होगा, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बाहर का माइनस एज इट इज रहेगा, 30 से 30 कट जाएगा, आंसर 1 आएगा, मतलब मैग्नीफिकेशन कितना आया -1। यहाँ माइनस केवल बता रहा है कि इमेज जो है वो रियल और क्या बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और 1 बता रहा है कि जो इमेज है वो समान आकार की बन रही है, जितने आकार का वस्तु है उतने आकार का क्या है प्रतिबिंब। तो इस तरह से क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन था, बोलते हैं मुंडी सवाल, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। यदि फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 48 सेंटीमीटर पर रखी है, मतलब 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी है अवतल दर्पण की, और 48 पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन की गणना कीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दे भैया, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, मतलब एक ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे रखा है, 48 सेंटीमीटर पे रखा है, ठीक है। मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, मतलब 24 सेंटीमीटर क्या है, फोकल लेंथ। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज। बात करते हैं बेटा, सिंपल जो गिवन है, आप क्वेश्चन को पढ़ते रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिवन जो दिया हुआ है। अब किस तरह से गिवन, क्या गिवन है अपन बात करते हैं, दिया गया क्या है, तो गिवन में आएगा बेटा, सबसे पहले आपको दिया है फोकल लेंथ दी है कॉन्केव की, f बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, और अंडरस्टूड है कॉन्केव है अवतल दर्पण, तो फोकस दूरी काय में आएगी, माइनस में। आप यहाँ लिख सकते हैं कॉन्केव मिरर, हिंदी में लिख सकते हैं अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण है तो 24 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितने में रखा है, 48 सेंटीमीटर, 48 मतलब 24 का डबल, 24 का डबल मतलब अंडरस्टूड है बेटा, फोकस का दुगना क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब फोकस का जो दुगना होता है वक्रता केंद्र होता है, तो 24 फोकस है और वस्तु 48 पे रखी है, मतलब अंडरस्टूड है बेटा, मतलब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है, ठीक है। और ये भी अपन क्या मिलेंगे बेटा, माइनस में। अब क्या फाइंड करना है हमें, तो टू फाइंड हमें ज्ञात करना है नंबर ए, सबसे पहले निकालना है हमें, क्या निकालना है बेटा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पोजीशन, स्थिति निकालना है, तो वी फाइंड करना है, बी फिर निकालना है हमको नेचर, हमको प्रकृति फाइंड करना है हमें, हम नेचर फाइंड करेंगे इसका क्वेश्चन मार्क, और सी करके हमें निकालना है मैग्नीफिकेशन, आवर्धन, तो आवर्धन के लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एम, की मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। वैसे बेटा ये सवाल भी मुंडी सवाल है, मतलब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरी 24 है और वस्तु 48 पे रखी है, मतलब 24 का डबल, मतलब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, मतलब u अगर -48 है तो v भी -48 होगा, और नेचर जो होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, और मैग्नीफिकेशन सेम साइज की इमेज बनती है, इसलिए मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, -1। हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक, ओके।
अब आते हैं सबसे पहले अपन v पर आते हैं। तो v किस तरह से हमें निकालना है, तो अपन नंबर a डाल दो। वी नो दैट, हम जानते हैं बाय मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। आप फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। तो 1/v 1/u जाएगा इधर, तो बेटा 1/f माइनस 1 में कितना जाएगा u। 1/v इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी है -24, तो ये -24 हम यहाँ रख सकते हैं। 24 माइनस फार्मूले का u की वैल्यू हमारे पास कितनी है -48, तो ये -48 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो 1/v इक्वल टू -1/24 प्लस 1/48। एलसीएम लेंगे तो बेटा 48 में दोनों का डिवाइड हो जाएगा, तो 48 एलसीएम ले लेते हैं। जो बाय वाला बच्चा है वो देख सकता है बेटा आसान से, ठीक है। 48 जो है 48 के बेटा टेबल में 24 भी आता है, 48 भी, ठीक है। तो 24 2 24 दूना 48, तो 24 दूना 48 मतलब 48 में बेटा ऐसा लिखते हैं, ये जो 48 होता है उसमें 24 का डिवाइड मारते हैं ऐसा। 24 दूना 48 2, तो इस 2 का यहाँ क्या करते हैं मल्टीप्लाई, एलसीएम लेते आता होगा। 24 दूना 48, 2 बचेगा -2, 48 एकम 48, 1 बचेगा 1, तो आंसर आएगा -2 में से बन जाएगा -1/48। तो ये हो गया है 1/v की वैल्यू आ रही है, तो v का मान बेटा कितना आएगा -48 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो है वो मतलब 48 सेंटीमीटर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। अब आता है नेचर, तो बी करके हम लिखते हैं इसके बारे में। नेचर के बारे में हम लिखते हैं प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति बेटा अंडरस्टूड है, माइनस पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी। इसका मतलब रियल और क्या बनेगी इन्वर्टेड, क्योंकि जितने प्रतिबिंब में प्रतिबिंब की पोजीशन अगर माइनस में आती है, अगर इमेज की पोजीशन नेगेटिव आती है मतलब इमेज वस्तु की तरफ ही बनती है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। सारे के सारे प्रतिबिंब रियल और क्या होते हैं इन्वर्टेड, मतलब हिंदी में हम लिख सकते हैं वास्तविक। वास्तविक और क्या बनेगा उल्टा, और क्या बनेगा बेटा उल्टा, तो वास्तविक और क्या बनेगा उल्टा। और तीसरा केस जो हमारे पास है, हम तीसरे केस में बात करेंगे मैग्निफिकेशन। तो बेटा मैग्निफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन आवर्धन, हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको आवर्धन, ठीक है बेटा। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना होता है। सुनिए, तो m इक्वल, आप ना लिखे हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में, ठीक है। m इक्वल टू, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस में v अपॉन में u, ठीक है। तो माइनस, अब v की वैल्यू हमारे पास में कितनी है बेटा, तो v की वैल्यू है -48, तो -48 हो जाएगा ये -48, और u की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो u की वैल्यू हमारे पास में -48, तो ये -48, 48 से 48 कैंसिल हुआ 1, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ 1, मतलब इधर बचेगा हमारे पास में माइनस, ये माइनस बाहर का है, माइनस से माइनस कैंसिल, 48 से 48 -1, मतलब माइनस केवल ये बता रहा है बेटा कि इमेज है रियल एंड क्या है इन्वर्टेड। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंबों के लिए m हमेशा माइनस में आता है, वो केवल बता रहा है, नेचर को समझा रहा है। और मैग्निफिकेशन कितना है 1, मतलब इमेज जो है वो सेम साइज की बन रही है ऑब्जेक्ट की, इसलिए m की वैल्यू कितनी आई है 1, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 पर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8, ठीक है। 8वां न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप, ठीक। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। 8वां जो न्यूमेरिकल है, 1 सेंटीमीटर लंबी पिन यहाँ पर वस्तु का काम करेगी बेटा। पिन जो है वो ऑब्जेक्ट है। देखिए क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर लंबी पिन को अवतल दर्पण के सामने रखने पर 3 सेंटीमीटर लंबा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मतलब यहाँ पर दिया है 1 सेंटीमीटर लंबी पिन है और उसको एक अवतल दर्पण के सामने अगर हम रखते हैं तो 3 सेंटीमीटर लंबा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर आपको इमेज की हाइट, प्रतिबिंब की का आकार दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना। और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चले, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। आपको उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब अभी इंग्लिश में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन को, वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। पिन तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब पिन की स्थिति मतलब वस्तु की स्थिति, और प्रतिबिंब की स्थिति मतलब अंडरस्टूड है, आपको इमेज की पोजीशन फाइंड करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़िए सभी बच्चे, बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे। व्हेन अ पिन ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड है, पिन की लेंथ दी है 1 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी है, ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको दी हुई है, ठीक है। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर,
कॉन्केव मिरर के सामने रखिए द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, मतलब इन्वर्टेड और रियल इमेज बन रही है कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, मतलब लेंथ ऑफ इमेज दिया बेटा यहाँ पर इस फॉर्म। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ पिन एंड इमेज, मतलब पिन का पोजीशन निकालना है, पिन मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इस बार क्वेश्चन में यू फाइंड करना है बेटा आपको, यू, और इमेज की पोजीशन मतलब अंडरस्टूड है, वी फाइंड करना है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जो पहले दिए गए आंकड़े हैं वो हम लिख लेते हैं, गिवन डाटा जो है वो लिख लेते हैं हम। पहली बार सबसे पहले दिया है, अब दिया है सबसे थर्ड सबसे आखिरी वाले लाइन को आप पढ़ेंगे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, मतलब द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 18 सेंटीमीटर, और मिरर कौन सा है बेटा, तो कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको आर दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 18 सेंटीमीटर बेटा अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर आर जो होगा वो काय में होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर है। आप यहाँ लिख सकते हैं कॉन्केव अवतल, मतलब पूरा लिख सकते हैं आप अवतल दर्पण, ठीक है, तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिया है। तो हम जानते हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं इंप्लाइज करके F बराबर कितना होता है बेटा, R/2, तो R की वैल्यू आएगी 18/2, मतलब आंसर आएगा -9 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास में फोकस दूरी हो गई -9 सेंटीमीटर। उस कॉन्केव मिरर जिसका ये सवाल है उसकी फोकल लेंथ जो आपके पास में है बेटा वो कितने सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट आपको मिल चुका है। फिर उसने बोला है आपसे कि इमेज जो है, हाँ 1 सेंटीमीटर लंबी पिन, जो पिन है वो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो व्हेन अ पिन ऑफ लेंथ, मतलब वस्तु की आपको पिन की लंबाई दी हुई है, पिन की ऊंचाई दी हुई है, या पिन का आकार दिया हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज, और सभी जानते हैं बेटा ऑब्जेक्ट का साइज हम कैसे शो करते हैं, ओ से। तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 1 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस बेटा ऊपर रखा होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अपन ओ का जब साइन लेंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो इस तरह से पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। चलिए फिर उसने क्वेश्चन में हमको बोला है कि जो इमेज बन रही है वो कितने सेंटीमीटर की बन रही है, 3 सेंटीमीटर, लेंथ लिया है, लेंथ 3 सेंटीमीटर, इमेज ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है कितने सेंटीमीटर का, 3। तो आपको उसने इमेज की जो लेंथ दी हुई है, प्रतिबिंब की जो लंबाई दी हुई है वो पहली बात 3 सेंटीमीटर दी है, और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बोल रहा है प्रतिबिंब वास्तविक और क्या बन रहा है, उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल इन्वर्टेड हमेशा बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बनते हैं, नीचे। इसका मतलब वो जो लेंथ होती है वो काय में ली जाती है, माइनस, मतलब लंबाई जो होगी वो नेगेटिव ली जाएगी, तो इस तरह से आई की वैल्यू कितनी आएगी, -3। ओके, ये मेरी बात समझ में आई होगी। साइन कन्वेंशन हम बहुत अच्छे से हमने स्टडी किया बेटा, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इसी जगह पर अगर वर्चुअल इरेक्ट होता तो प्रतिबिंब आभासी सीधा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बनता, ऊपर, तो फिर हम उसकी लेंथ या उसकी हाइट को काय में लेते हैं, पॉजिटिव। चलो अब टू फाइंड, आपको टू फाइंड ज्ञात करना है। अब टू फाइंड आपको ज्ञात क्या करना है, 3 चीजें आपको फाइंड करनी है, 3 चीजें आपको फाइंड करनी है। पिन हमको निकालना, फाइंड द पोजीशन ऑफ पिन, पिन की पोजीशन निकालना है, नंबर 1 मतलब यू फाइंड करना है आपको, और इमेज की पोजीशन निकालना है, मतलब वी फाइंड करना है। तो पिन मतलब वस्तु है, यहाँ पर वस्तु की स्थिति मतलब यू फाइंड करना है, और इमेज की पोजीशन मतलब वी फाइंड करना है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले जो गिवन डाटास दिए हैं, अब यू और वी फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले फार्मूला देखें कि हमको u कहाँ से मिलेगा और v कहाँ से मिलेगा। तो हमारे पास में है सबसे पहले f है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ठीक है, o हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, और i कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला देखते हैं कि हम देखो ये फार्मूला अगर हम निकालने जाए, लगाने जाए इस क्वेश्चन में, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि u और v दोनों फाइंड करना है, u भी फाइंड करना है, v भी फाइंड करना है, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस फार्मूले पर, ठीक है, I और O, तो आपके पास में I और O है, तो बराबर I और O है हमारे पास में, हम M फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हमें M मिल जाएगा, ठीक है। इस फार्मूले से जब M मिल जाएगा
तो इस फार्मूले से हम इससे और इसकी मदद से एफ और ये यू वाले फार्मूले से, ठीक है, हम आसानी से यू फाइंड कर लेंगे और इस फार्मूले से एफ वी अपॉन एफ के इस फार्मूले से हम क्या फाइंड कर लेंगे, वी हम फाइंड कर लेंगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं, हम आई और ओ की मदद से पहले फाइंड करते हैं बेटा हम एम, ठीक है, आई और ओ की मदद से। तो वी नो दैट, हम जानते हैं बाय फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, हम जानते हैं आवर्धन के सूत्र से। तो आवर्धन का सूत्र होता है मैग्निफिकेशन का m इक्वल टू आई अपॉन में o। तो बेटा i कितना दिया हुआ है हमारे पास में, ठीक है, -3 सेंटीमीटर, तो माइनस आपने 3 रख दिया है। o की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो आपने यहाँ 1 लिखा, तो m की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आ चुका है -3। अब हमें निकालना है u या v। तो हमारे पास अब दो, ठीक है, दो चीजें हमारे पास हैं, एक है m की वैल्यू हमारे पास है -3 और एक वैल्यू हमारे पास है f बराबर -9। तो f और m, तो f और m हमारे पास है, f भी है और m भी है। तो ये f भी हमारे पास है, m भी हमारे पास है, u हम इससे फाइंड कर लेंगे। तो अगेन वी नो दैट बाय फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, पुनः हम जानते हैं आवर्धन के सूत्र से। हमारा जो फार्मूला है वो है f अपॉन में f माइनस, या सिंपल लिखते हैं अपन m इक्वल टू f अपॉन में f माइनस u। आप ये फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, f अपॉन में f माइनस u। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया जैसे ही, तो m की वैल्यू आपके पास में कितनी है -3, तो आपने यहाँ -3 को पुट किया है। f की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो -9, हमने यहाँ -9 पुट किया है। फिर f की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -9, फिर पुट किया, फॉर्मूले का माइनस ये लगाया। u की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है बेटा, तो आपको u का साइन पुट नहीं करना है, u एज इट इज ही आएगा। माइनस नीचे ये -3 ऐसा का ऐसा, ऊपर -9 है, ठीक है। यहाँ से माइनस हम कॉमन लेंगे, तो 9 प्लस कितना बचेगा बेटा u। माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। नीचे का माइनस हमने कॉमन लिया है, 9 प्लस u, ठीक है। ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 9 अपॉन में 9 प्लस कितना हो जाएगा u, ठीक है। 9 प्लस u हम ले जाते हैं ऊपर और -3 ले जाते हैं नीचे, पूरा नीचे, और 9 प्लस यू पूरा ब्रैकेट लगा सकते हो आप, ऊपर ले जाते हैं। तो 9 प्लस यू इक्वल टू 9 अपॉन में माइनस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसको 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस ऊपर आ जाएगा, तो 9 प्लस यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3, तो माइनस ऊपर आ सकता है, लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। फिर ये 9 जाएगा इधर, तो u बराबर -3 और ये जाएगा -9, तो माइनस माइनस प्लस, तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस का इतना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास u आ चुका है -12 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है v। क्या फाइंड करना है, v। तो v किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आपके पास एक सिंपल बेसिक फॉर्म कोई भी अप्लाई कर सकते हैं आप। अब आपके पास में u भी है, तो u भी है, अब आपके पास में f भी है, आप आसानी से v निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, m बराबर -v अपॉन u से। ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। m आपके पास में, u आपके पास में, v आपको फाइंड करना है। अगेन वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, बाय मैग्निफिकेशन, तो -v अपॉन में u बराबर कितना होता है m, मतलब -v अपॉन u इक्वल टू कितना होता है m। आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें v की वैल्यू फाइंड करना है, पहले माइनस ट्रांसफर करो, माइनस जाएगा इधर, -m और u, ठीक है, अपॉन में है, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो u हो जाएगा। इस तरह से माइनस m की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -3, तो ये हमने रखा, ये फार्मूले का माइनस है बेटा, ये एज इट इज रहेगा, ये यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आया है, ठीक है। m की वैल्यू हमारे पास में -3 है, मल्टीप्लाई u की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, तो हम u निकाल चुके हैं -12, तो -12। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस बाहर, तो ये एज इट इज, ये माइनस ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ये माइनस ऐसा का ऐसा ही है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बार किया 36 मतलब 36 सेंटीमीटर, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ गई -36 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, पोजीशन है, वो कितना आ गया -12 सेंटीमीटर। इस तरह से अब हम न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाएंगे। बाकी अभी तक हमने 4 न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, ठीक।